हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आगे हुए एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो इन दिनों आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, उनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर उनका ज़ोडिएक साइन स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, दिखने में कैसे हो सकते हैं, है ना, या उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं। आप चाहो तो पाइल चूज़ कर सकते हो या फिर कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। मान लीजिए पाइल नंबर 1 में आपका नेम इनिशियल है और आपने पाइल नंबर 2 के कार्ड को चूज़ किया है, तो आप दोनों तरफ से रीडिंग को चेक कर लें और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसको आप पिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ओके, या फिर तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देख लीजिए इसमें आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं ADGJMPSVY, ओके, या फिर आपने ये चैरिट का कार्ड चूज़ किया है, ओके। मे बी आप ये जो भी इंसान है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस का डिफरेंस होना हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है विद द चैरियट। इंसान ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, में भी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं इंसान। ठीक है, स्पिरिचुअल बहुत होंगे और इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। वाटर साइन हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, ओके ओके। आ गया है पहला कार्ड, कोर्टशिप। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस, 3 लेना है मुझे, तीनों एक साथ नहीं चाहिए, एक आ चुका है। चलिए देखते हैं एक, ओके। एम्प्रिजनमेंट, 1 मोर कार्ड प्लीज़, ओके, थैंक यू सो मच। कॉफिन, एंड बॉटम से है प्रिविलेज लेडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी इंसान है, या तो ये कोई न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन है। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका या तो किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है या एंडिंग चल रही है, या मे भी इस इंसान के साथ हो सकता है कि ये जो इंसान आ रहा है ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही टॉक्सिक किसी चीज़ को एंड करके और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेगा। ठीक है, या मे भी आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक ख़त्म हुआ है। ठीक है, और आप अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंसे हुए हो या तो स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी लाइफ में। ओके, मे बी आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपको ट्रू लव करे, जो आपका सच्चा प्यार हो, ठीक है, आपका सोलमेट हो। एंड डेफिनेटली कॉफिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ। मे बी ये इंसान अभी तक आया नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी तक आया नहीं है ना, आने वाला है या बहुत जल्द आ सकते हैं आपकी लाइफ में। या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ये जानने के लिए और भी मैं टैरो से भी कार्ड्स लूँगी। तो ये जो भी इंसान है ना, या तो आप इनको जानते हो, ठीक है, यस, या तो आप जानते हो, और क्योंकि ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। कोर्टशिप में भी इंसान जो है ना न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ में, लेकिन ये साथ ही कमिटमेंट भी लेकर के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29 इनकी एज हो सकती है, या फिर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, या 3 अगेन, या 4। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ में स्टेबल होना चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। मे बी ये इंसान स्टक है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है। मुझे यहाँ से 2 कार्ड चाहिए, चलिए देखते हैं, 2 कार्ड लेते हैं यहाँ से। हु इज़ दिस पर्सन,
कौन है ये इंसान? ग्रुप नंबर 1, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है या तो खुद के ऊपर, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को रोक रहा है, आपको नहीं बता रहा है। वेडिंग अगेन, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या तो ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिसेप्शन, यस, समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस सिचुएशन रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि गाइस की एक तो ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि स्टक हैं। उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके, ठीक है, उसको एंड करके उस कनेक्शन को और फिर आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है आपको लेकर के, लेकिन ये छुपा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है, शादी इन्वॉल्व है, या तो शादी इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। टैरो से देखते हैं यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी क्यों आई है। चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ कप, ठीक है, यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी क्यों आई है। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी क्यों आई है। एक बार मैं इसको एक बार सेट करूँगी गाइस, ये नीचे कार्ड दिख नहीं रहे ठीक से। आई होप कि आपको दिख रहे हैं आप सारे कार्ड्स, ठीक है, यस। इस यहाँ पे ना गाइस साइन की मैं बता देती हूँ आपको। साइन यहाँ पे साइन है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। फिर यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। तो चलिए और कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, एंड द 2 ऑफ कप। एक कार्ड और लेना है मुझे, इसको मैं इधर कर देती हूँ। 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है किंग ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है, यस। यहाँ ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको दिख रही है। यस, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुआ है, इस इंसान ने किया है आपकी लाइफ में आना जाना, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट आपसे जुड़ा हुआ है विद द 6 ऑफ कप। ये इंसान आपके पास्ट से हो सकता है, मे बी इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया है, या आप दोनों अभी भी दोस्ती में हो, ठीक है, फ्रेंडशिप में हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली कि ये इंसान है ना जगल कर रहा है कोई 2 चीज़ों में, 2 लोगों में। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ये जो भी इंसान है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, ये चीज़ भी हो सकती है। और भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर है ना एक्टिवली सोचता बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक्टिवली सोचता बहुत ज़्यादा ये इंसान। यस, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ओल्ड फ्रेंड जैसे कि, या कोई जिससे पहले इमोशनली कनेक्शन था, ठीक है, इमोशनली कनेक्शन था, लेकिन उस कनेक्शन को किसी या तो अंजाम पे, या तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिला इस इंसान की तरफ से आपको, ठीक है, ये हो सकता है। ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, आप में इंटरेस्टेड था, ठीक है, एंड पैशनेट था आपको लेकर के। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये इंसान जगल भी कर रहे थे, ठीक है, आपको लेकर के। यस,
यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स की ये इंसान जो भी है ये ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके पास में चॉइसेस हो सकती हैं। लुक 2 ऑफ पेंटिकल है ना, इनके पास में चॉइसेस हो सकते हैं। मे बी ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और पसंद भी आपको करते हैं, इसलिए इंसान कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनको पता है कि ये तब तक स्टक रहेंगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एनप्रोजमेंट, ये तब तक स्टक रहेंगे जब तक पास्ट की चीज़ों को ये रिलीज़ नहीं कर देते, ठीक है। ये इंसान खुद को ही ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बार बार आपके बारे में सोचना लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, इस तरीके की एनर्जी है। सोचना बहुत लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप इंसान, क्योंकि ये 2 कार्ड अगर हम देखें इनकी पर्सनैलिटी के लिए तो बहुत ही बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट, सेल्फ खुद पे काम करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, अपने स्टेटस और लाइफस्टाइल पे फोकस करने वाला इंसान है ना, यस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर एक एटीट्यूड बोल लो या फिर इनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप में ऐसे रहते हो कि मेरे पास इतनी हिम्मत है या मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है इस इंसान को अपने ऊपर। अटेंशन पसंद करना, इस इंसान को अटेंशन लोग देते हैं ना तो ये बहुत पसंद करते हैं उस चीज़ को, है ना। चाहता है कि लोग उसे एडमायर करें, या मे भी करते भी होंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते होंगे लोग। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है एंड 9 ऑफ पेंटिकल भी है एंड किंग ऑफ वैंड्स भी है। ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना। थोड़ा ईगो या प्राइड भी हो सकता है इस इंसान के अंदर, लेकिन हर किसी को लेकर के नहीं, हाँ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है गाइज, इस इंसान को फील होता है आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन, यस। ये इंसान इंटरेस्टेड है लेकिन ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लुक यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ पैशनेट है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको, है ना। डिसेप्शन की एनर्जी में, डिसेप्शन की एनर्जी में आप अगर इनसे बात करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ ये इंसान जो है ना मेरे में इंटरेस्टेड है, या आपको ऐसा लगेगा कि इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, बताते नहीं है। लुक 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी डिले है, अभी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये चैलेंजेस हैं अभी इनके लाइफ में। ये आकर के आपको तपाक से नहीं बोल सकते, पताक से सॉरी, यहाँ पे ये इंसान है ना आते ही आपको झट से नहीं बोल सकते कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई 2 लोगों की भी एनर्जी पिक हो रही है। लुक किंग ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ कप, तो कोई 2 लोग हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, पास्ट का, इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। एक कोई ऐसा इंसान है, ये इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। एक दूसरा कोई इंसान ऐसा है जो इमोशनली आपको लेकर के फील करता है, लेकिन डिसेप्शन की एनर्जी में रहता है, बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, ठीक है। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पे 2 लोगों की भी एनर्जी पिक हो रही है, यस। एक वो इंसान है जिसके साथ में फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप भी पसंद करते हो उनको और वो भी पसंद करते हैं आपको। और एक कोई ऐसा इंसान है जो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या इंसान दिखने में अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकते हैं और ये आपको पसंद करने लगे हैं, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, और सॉरी क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। स्टार, ओ माय गॉड एंड द डेविल, ठीक है। ये इंसान है ना आपके साथ में कोई पॉजिटिव चेंज चाहता है गाइस। अगर ये इंसान कोई पास्ट का है, ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, तो ये इंसान जो है ना पॉजिटिव चेंज चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको बहुत पसंद करता है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलना ना डेस्टिनी में लिखा हुआ था, है ना। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है
एंड डेविल की एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इस इंसान को हील करते हो, ठीक है, आपसे इस इंसान को हीलिंग मिलती है, आप इस इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है। इस वजह से भी ये इंसान जो है आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। एंड लुक, स्टार की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, ओके, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए अब जान लेते हैं क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। इतना सोचते तो हैं, लेकिन क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं। इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं अगर लड़के हैं तो, ठीक है, लड़की हैं तो में भी कलर करवाने का शौक है इनको, ठीक है। जजमेंट, यस। 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है यहाँ पे 8 ऑफ कप, ठीक है। यस, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ कप है, नाइट ऑफ वेंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप, ठीक है। इस इंसान को ना आपसे मिलकर के ऐसा लगता है कि जैसे कि इनकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया है, ठीक है। एंड उसे लगता है कि वो आपसे जुड़ करके लाइफ में कुछ या तो कुछ बड़ा चेंज आया है आपसे जुड़ने के बाद में, या फिर कुछ रियलाइजेशन आया है इनको। मतलब आप उनके लिए ना नॉर्मल पर्सन नहीं हो, ठीक है। आप उनके अंदर, या तो आप उनके अंदर का हिस्सा हो सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कुछ तो इनका कोई गहरा नाता है या गहरा कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, जो वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप वो आपके लिए ना ऐसा हो सकता है कि आइडियल पार्टनर के रूप में भी आपको देखते हैं, इसलिए इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यही सोच रहे हैं कि आप उनकी नज़र में एक आइडियल पार्टनर हो, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। उनके माइंड में ना कहीं आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे कि मैरिज, फैमिली, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, मतलब दिल से वो इंसान है ना सोचता है कि आप उनके लिए एक, आप उनके साथ, या तो वो आपके साथ रह करके खुश रहेंगे, या आप दोनों जब साथ रहोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, फैमिली क्रिएट करोगे, है ना, अपनी अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट लेकर के आओगे एक दूसरे की लाइफ में। यस, नाइट ऑफ वेंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहा है, पैशनेट फील कर रहा है ना। उनकी सोच में आप सिर्फ इमोशनली नहीं हो, बल्कि एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव भी हो। आप भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आपके लिए कह सकते हैं कि दिल से भी इंसान आपको पसंद करता है और चाहता भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकली दोनों है। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को या तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या ज़्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आपके बारे में सोच। यस गाइस, बीच में कोई आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो चलिए, हाँ, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो ये इंसान है ना आपके बारे में सोचता बहुत है, लेकिन लॉजिकल सोचता है, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि ये दिल से काम नहीं लेना चाहते, है ना। क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से पहले ये उन चीज़ों को एंड करके और फिर आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन खुद को इमोशनल होने से भी ये इंसान बचा रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बचाते हैं, आपके सामने ऐसा शो नहीं करते, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखोगे ना, अंदर से वो ये भी सोच रहा है कि शायद उसे दूर जाना चाहिए, है ना, या इमोशनली डिस्टेंस बनाना चाहिए, या फिर आप पहले थोड़ा बहुत दूरियां हो आप दोनों के बीच में, ताकि इंसान आपको अच्छे से समझ सके, है ना। ऐसा कोई इंसान है। यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। सी, एम भी हो सकता है गाइज, एम, जे, यू, एस, पी, एफ, एन, एम,
एक्स, ई, एंड क्यू। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, BEHKNQTWZ, ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा चूज़ की है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्टेड है। एंड विद 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, या तो इस इंसान से आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, बातचीत चल रही है, ये वो इंसान भी हो सकता है। चलिए जी देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कौन इन दिनों आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी आई है, पॉवर्टी, एंड द थीफ। ओके, बॉटम से यहाँ पे फैमिली रूम। ठीक है, तो गाइज ये इंसान की एज 33 हो सकती है, 37 हो सकती है, 24 हो सकती है, या 21 हो सकती है। ठीक है, 20+, 30+ भी हो सकते हैं ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं दिखने में। अगर मैं कहूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख सकता है दिखने में। ठीक है, और मे बी फैमिली का कोई पर्सन है, या फैमिली से रिलेटेड कोई पर्सन है, फैमिली के दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली जानती है इनको, या आपकी फैमिली में आना जाना है इस इंसान का। ऐसा भी दिख रहा है कि एन ओपन माइंड। ओके, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। अट्रैक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन पहले ही दिख रहा था शुरू में ही। बॉटम से है डिसेप्शन। ओके, तो कोई ऐसा इंसान जो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, लेकिन मे बी ये इंसान बोल नहीं रहा है क्योंकि फैमिली का मैटर है। मे बी ये इंसान को लगता है कि या तो आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनकी फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इंसान आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, और मे बी इस इंसान ने ना इनका जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता है। ठीक है, बहुत इस इंसान ने पॉवर्टी देखी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं बचपन से ही। यस, और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 10 नंबर या 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगेन। तो मे बी आपको 3 नंबर या 6 नंबर इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे गाइस कि ये इंसान अपनी फैमिली में बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, और थोड़ा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है। ठीक है, चलिए एक बार टैरो से देखते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है। हु इज़ दिस पर्सन। एक बार मैं इनको ऊपर कर देती हूँ ताकि यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है। ये इंसान रोमांटिकली ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ये इंसान थोड़े आपसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मे बी सोचने समझने का तरीका या आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कुछ तो डिफरेंसेस हैं। 7 ऑफ कप, द हेरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है।
ये मुझे लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, ये थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी है, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी है। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली इंसान अट्रैक्टेड बहुत है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। या तो इनको लगता है कि बहुत ही टफ कंपटीशन है, या फिर अभी इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं करना चाहते, ये चीज़ भी हो सकता है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द हर्मिट, ठीक है जी। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप, लुक एट द कार्ड। मैंने बोला था ना आपको कि इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डेविल, ओ माय गॉड, डेविल एंड द हेरोफेंट। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? नंबर 4 हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो गाइस। नंबर 5 हो सकता है, 555, 4444, 444, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। द एम्परर एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स। ये इंसान है ना, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग, चार्मिंग हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है, अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन को ये इंसान बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, घर के बड़े इंसान हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। लुक एट द कार्ड, द एम्परर, ठीक है। इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान, लीडरशिप क्वालिटी भी है इस इंसान के अंदर, मैंने आपको ये भी बताया था। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द एम्परर कि इनके ऊपर है ना, या तो ये इंसान जो है ना, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या इंसान टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या कोई एथलीट हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंड विद द एम्परर थोड़ा ईगोइस्टिक या एटीट्यूड भी है इनके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं। अगेन ग्रे हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। स्टेबल है, सेल्फ मेड पर्सन है, डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं आपसे। इस वक्त हो सकता है कि आप लोग टच में नहीं हो, बात नहीं हो रही है ना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी इस इंसान की एज ज़्यादा है, इस वजह से ये इंसान आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे ऑफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी डर है मन में कि आप रिजेक्ट कर दोगे, है ना। क्योंकि इमोशंस बहुत है, लेकिन डीप फीलिंग्स को ना वो सरफेस पे नहीं आने दे रहे हैं। कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पे, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस इंसान को। आपकी तरफ से हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे है ना, कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान आपके सोलमेट है ना। योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। मे भी जिस तरीके से आपने उम्मीद की है अपने सोलमेट को लेकर के, मे भी ये इंसान उस तरीके से ना निकले, डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। चाहे एज का हो, चाहे जो जिस भी चीज़ का डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है, छुपा रहे हैं अपनी भावनाओं को, नहीं बता रहे हैं, है ना। और होल्ड करिएगा गाइस, मैं पानी पी लूँ। या तो इस इंसान के साथ में ना आपका कोई ईगो क्लैश हुआ है ना, लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट या आर्गूमेंट कुछ तो हुआ है इस इंसान के साथ में, लेकिन अंदर से ना वो अभी भी इमोशनल फीलिंग्स करते हैं आपको लेकर के, विद द पेज ऑफ कप, ठीक है। इमोशनल हैं, लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़े हुए हैं या फाइट आर्गूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहे हैं। एंड ये यहाँ पे 4 ऑफ कप एंड द हर्मिट। यस, ये इंसान है ना आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन दिखाता नहीं है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। लुक यहाँ पे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन की स्थिति में है, या तो ज़्यादा टच में नहीं है, या ज़्यादा बात नहीं हो रही। पहले काफ़ी बात होती थी, लेकिन अभी बात नहीं हो रही है, ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब सोचता बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। 7 ऑफ कप, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो ऑप्शन है इनके पास में, या इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शन है। इमोशंस को ना खोया, या तो छुपा रहे हैं, या फिर ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्सप्रेस करें, फीलिंग्स बताएं या ना बताएं, ठीक है। क्योंकि लुक, किंग ऑफ कप, अंदर से बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, मेच्योर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन दिल में सच्ची फीलिंग्स हैं, लेकिन क्या करना है ना कि दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। इसमें भी इंसान आपके टीचर हो, आप दोनों ना एज में छोटे बड़े हो, यहाँ पे ये तो स्पष्ट मुझे नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटेबल, ये जो कार्ड है यहाँ पे आए हैं,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, दोनों ही मेजर अरकान है अगर आप चेक करोगे तो, हेरोफेंट एंड द डेविल, है ना। ये इंसान आपको लेकर के बहुत सीरियस है, कमिटमेंट की सोच रखा है इस इंसान ने कि शादी कर ले, मैरिज कर ले, है ना, या अगर बातचीत अच्छे से होती है या चीज़ें ठीक होती है तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन साथ में ऑब्सेशन, अटैचमेंट या टॉक्सिक पैटर्न भी साथ में है। आपसे जुड़ा हुआ भी चाहता है और कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में फंसना भी नहीं चाहता, या फंसा हुआ भी है, ऐसा इनको लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन से। यस, ये इंसान है ना, लुक यहाँ पे थीफ की एनर्जी, इन्होंने ना आपको झूठ बोला है ना, चीट नहीं किया, मुझे चीटिंग की एनर्जी नहीं आ रही है, हाँ, लेकिन इस इंसान ने ना आपको झूठ बोला डिसेप्शन की एनर्जी में विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपको ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस तरीके की पोस्ट डाल रहे हो, है ना, कैसे पिक्चर्स डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें देखते ही इंसान, लेकिन दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे ये कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, डीप फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस वही है ना, दिखाना नहीं है, कंफ्यूज रहना है, समझ में नहीं आना है, ये चीज़ें चल रही है यहाँ पे। यस, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा, इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दिखने में भी सुंदर, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकते विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको छोड़ नहीं सकते, चलिए इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं होंगे, लेकिन हाँ, छोड़ नहीं सकते का मतलब ये है कि दिमाग से नहीं निकाल सकते ये इंसान आपको, थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, ये दिख रहा है ना यहाँ पे एम्परर, ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर और आपको चुपचाप एब्जॉर्ब कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, है ना, स्टॉक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी नज़र में इंसान जीते, ठीक है, विनर बने, शायद चाहता है कि आप उसे नोटिस करें। यस, वो दिखने में भी अट्रैक्टिव होंगे, यस, ये भी दिख रहा है, इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, ये चाहते हैं कि आप इनको नोटिस करें, आप इनकी तरफ आएँ, इनसे बात करें। मे भी यहाँ पे ईगोइस्टिक भी है ना ये इंसान, तो हो सकता है कि ईगो की वजह से भी इंसान थोड़े कंफ्यूज है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, या मैं क्यों जाऊँ, या मैं क्यों जा सकती हूँ, सामने वाला को भी आना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इंसान आपके बारे में सोचते क्या हैं, क्यों सोच रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं क्यों सोच रहे हैं। दिखने में ये इंसान बड़े होंगे आपसे, ठीक है, ईगोइस्टिक होगा और इंटेलिजेंट बहुत है, ठीक है, स्पिरिचुअल बहुत है, लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए जो नाइट ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन, पैशन, अट्रैक्शन देख रहे हो कितना ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं ताकि चीज़ें धीरे आगे ना बढ़ें जल्दी। डेथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके ना अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये बदल रहे हैं, आपके लिए चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी इंसान के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि इनको आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये इंसान अट्रैक्ट है आपकी तरफ, और ये इंसान अपने अंदर चेंज लेकर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद करते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड, एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग की बात करें, एस ऑफ कप की एनर्जी है, प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, आना भी चाहते हैं, पैशनेट भी हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं अभी चीज़ों को, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में। चलिए ये भी देख लेते हैं कि सोचते क्या है आपके बारे में। फिर हम यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे फायर साइन भी है। सोचते क्या हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके जो थॉट्स है ना इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं, इतना फास्ट एनर्जी है, इनका मन करता है कि आपकी तरफ भाग करके आ जाएं, है ना, द मैजिशियन। लेकिन नहीं, ईगो है ना, ईगो नहीं आने दे रहा है, ईगो नहीं आने दे रहा है, तो ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मैजिशियन ये कन्फर्मेशन कर रहा है कि इंसान जो है आपके बारे में 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, ये चाहते हैं आपको हर हाल में पाना, शाम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ इंसान अपनाना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के विद द 3 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इंसान कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुक द स्टार, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं विद द स्टार। एंड आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट भी हो, आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। जब आप इनके साथ होते हो ना तो इस इंसान का ना ये जो फेस है ना एम्परर वाला, ये नहीं चलता, ये बहुत कूल काम रहते हैं आपके साथ में, है ना। लेकिन इनको ऐसा लगता है, एक चीज़ ये भी है कि इनको लगता है कि शायद आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, तो ये कंट्रोल में नहीं आना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो,
एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लुक 3 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं टीम वर्क करना, है ना, न्यू बिगनिंग करना। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके थॉट्स जो है ना बार बार आते हैं इनके माइंड में। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं क्या है। क्यू हो सकता है, एस हो सकता है, आई हो सकता है, ई हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, आई अगेन, आर हो सकता है, एम, एफ, ई, एन, एम या डब्लू, जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, CFILORUX, या आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो ये इंसान जो भी है गाइज, इनके नेम इनिशियल B या J हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मुझे यहाँ पे ये इंसान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, साइकिक हो सकते हैं, या टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, स्पेशली पाइसिस या यस पाइसिस या कैंसर, ठीक है। बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होगा इनको, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। चुप रहना में भी कम बोलते होंगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। सीक्रेटिव और मिस्टीरियस हो सकते हैं ये इंसान। फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3। कौन आपके बारे में हर वक्त सोच रहा है इन दिनों। ओके, आई एम नॉट रेडी येट। चलिए, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, इतने तो मैं नहीं लूँगी, चलिए ठीक है। थॉट, मेल फीमेल, सॉरी मेल फीमेल, मेल फीमेल बोल दिया ना मैंने। एक कार्ड और लूँगी। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2, मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। बॉटम से है कोर्टशिप की एनर्जी। तो गाइज देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 16 या 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, सेम एज का हो सकता है, या आपकी और इनकी एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, एक कार्ड और लेना है मुझे, यहाँ से एक कार्ड और लूँगी। लेट्स सी, एक कार्ड और लेना है। फाइनेंशियल एंड करियर, ठीक है जी। बॉटम से है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस कर रहा है, ठीक है। या तो ये इंसान स्टेबल नहीं है, या फिर मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इस इंसान को, या आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ थी और आप इस इंसान से मिले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान जो भी है ना, इस इंसान ने अभी तक या तो अपना हार्ट ओपन नहीं किया है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं ये इंसान। यस, है ना। इस इंसान के, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिविटी होगी इस इंसान के अंदर। ड्राइंग व्राइंग करना ये इस इंसान को बहुत पसंद होगा।
दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बैलेंस पर्सन, लेकिन इमोशनल बहुत है, ठीक है, इमोशनल बहुत होंगे, खास करके अगर ये फीमेल है तो, है ना, छोटी छोटी बात पे में भी इंसान रो दे, इस तरीके के इंसान है ना। एंड इस इंसान को चेंज बहुत पसंद होगा। यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है गाइज, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बाद या तो इनका लास्ट मैसेज पढ़ के आपको बहुत दुख हुआ था या बहुत टेंशन में आ गए थे आप, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोर्टशिप की भी एनर्जी है, तो ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, है ना, आपको लव देना चाहते हैं। यस, चलिए देखते हैं टैरो से। वो इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर, इनको मैं थोड़ा इधर रख देती हूँ ताकि कार्ड्स में जब निकालूंगे। वो इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। वो इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, एक कार्ड चाहिए, 8 ऑफ वेंट्स, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप, क्वीन ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, एंड द थ्री ऑफ वेंट्स, ठीक है। नंबर है 4 ऑफ, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, हो सकता है इन दिनों आपको 3 नंबर, 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, साइन यहाँ पे आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये साइन नहीं है। यस, एंड टीचर हो सकते हैं ये इंसान, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यस, और क्या, ये इंसान है ना म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, मे बी कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या गाने सुनने का बहुत शौक़ होगा, या गाने बहुत सुनते होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनका खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ये चीज़ भी है यहाँ पे। थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान के अंदर, है ना। खुल करके नहीं बात करते हैं, खुल करके नहीं बोलते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और मे भी इस इंसान से बातचीत हो रही है आपकी, लोग यहाँ पे है 8 ऑफ वेंट्स, तो बातचीत चल रही है आपकी इस इंसान से, आप बात करते हो इनसे, है ना। मे भी इस वक्त है ना आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी, या फ्रेंड सर्कल में है ये इंसान, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यस, जैसे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका या तो इस इंसान के साथ में अभी कोई बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो जिसके साथ में या तो एंडिंग हुई है या ब्रेकअप, ठीक है। या इस इंसान ने आपको, जब से आपकी वजह से इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, और मे बी थोड़ा आपका, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो,
यस, ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और आपको, आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इस ये इंसान है ना, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स और 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना बहुत सोचता है आपके बारे में, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, या तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन बनाने से पहले कि क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा इस रिलेशनशिप में, है ना, अपना टाइम देना, अपना केयर करना, अपना केयर देना, है ना, ये चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना ये लॉन्ग टर्म चाहता है। लोग यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे 4 ऑफ कोर्टशिप की एनर्जी है, तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ में, ठहराव चाहता है कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मैरिज हो जाए, हैप्पी फैमिली रहे। एंड यहाँ पे भी हेयरफ्रेंड की एनर्जी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, इस कनेक्शन में आने से पहले ये इंसान चाहता है कि एक बार आपको पूरी तरीके से जान ले। अभी इस इंसान की आपसे बात चल रही है और ये इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, मैरिज तक बात जाए। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि ये अभी आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अभी डिले या सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इनको ये तो एहसास है कि आप लव डिज़र्व करते हो, आप एक लवेबल पर्सन हो। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज़ निकल करके आती है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, है ना। इनको कहीं ना कहीं ये इंसान अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, या तो हो सकता है कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो, यस ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका भरोसा उठ जाएगा इनके ऊपर अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो शायद दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहते, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे। 6 ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली इंसान आपके पास्ट से है, खास करके आपके फ्रेंड सर्कल से है। ठीक है, आपके सोलमेट हैं और आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, इसलिए इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में। प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन डिले भी है यहाँ पे साथ में। यस लोग, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इंसान जो है ना, ये सोच इसीलिए रहा है इतना ज़्यादा, इसलिए डिले कर रहा है क्योंकि इसको मैरिज चाहिए, इसको शादी करनी है। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं चाहिए इसको। यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, यस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 6, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग हो गए इंसान। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं जी, क्यों जगल कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस इनको ये लग रहा है ना कि अगर ये आपको प्रपोज करते हैं तो मे भी शायद आप ठुकरा दोगे इनके ऑफ़र को, है ना, आप इनके साथ में मैरिज नहीं करोगे, जबकि ये इंसान आपको एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं और ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे या अगर फ्रेंडशिप है तो ये इंसान उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरफ दोस्ती है, एक तरफ इमोशंस है इनके, है ना, तो ये भी चीज़ है। यस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए कोई अगर पास्ट का है तो ये इंसान है ना सोच रहा है आपकी तरफ आने का, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स की भी ऊर्जा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव है। अगर दूरियां हैं तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ में और आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर कोई पास्ट का है तो, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मे भी कोई पास्ट का भी इंसान हो सकता है या कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है ये इंसान। 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके जी, यस देख लीजिए इमोशंस में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स बहुत हैं, पाना चाहते हैं आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आपको लाइक बहुत करते हैं। मे बी इंसान आपके क्रश हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी को आपके ऊपर क्रश है, लेकिन फीलिंग्स जो है ना ब्लॉक कर रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं इस मामले में, बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एल हो सकता है, ई
हो सकता है, इनके नेम में या तो कहीं आता होगा या इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। पी हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। एम हो सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस, स्टेबल। टी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अगर मेल हैं तो डेफिनेटली थोड़े ईगोइस्टिक मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन हाँ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है इनके। एफ हो सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे इनके, या इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ओ हो सकता है। ए हो सकता है। वी हो सकता है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या एक्स। तो यस, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।